कल पंकज एक साड़ी लाया और टेबल पर रख दी। महिमा ने कल रात को ही देखी थी कि टेबल पर एक साड़ी पड़ी है, लेकिन तब वह साड़ी को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन अगले दिन सुबह जब महिमा घर की साफ सफाई कर रही थी, तब महिमा की नज़र टेबल पे रखी हुई साड़ी के पास एक चिट्ठी पर पड़ी। महिमा ने तुरंत उस चिट्ठी को अपने हाथों में लिया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि मेरी महिमा, तुम्हारा गुस्सा देखने के लिए मेरा हर दिन दिल करता है कि मैं घर थोड़ा देर से लौटूं। वैसे भी तुम ज़्यादा गुस्सा नहीं करती हो, मगर मैं जब देर से घर लौटता हूँ तो तुम मुझे डांटती हो। मुझे तुम्हारी डांट बहुत ही अच्छी लगती है। तब दिल करता है कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में लपेट लूँ, लेकिन तुमको तो पता है मैं इतना रोमांटिक नहीं हूँ। दरअसल पढ़ाई और नौकरी को लेकर इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैं तुम्हें सही से वक्त ही नहीं दे पाता हूँ और तुम जानबूझकर मुंह फुलाकर बैठी रहती हो। यकीन करो, तुम जब गुस्सा करती हो ना, तब तुम बहुत अच्छी लगती हो। शायद सभी लड़कियां जब गुस्सा करती हैं तब वह बहुत ही अच्छी लगती हैं, मगर मुझे उतना पता नहीं। लेकिन तुम्हें मैं जानता हूँ, गुस्से में कितनी प्यारी लगती हो, जो कहकर तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ। दिल करता है हर रोज़ मैं तुम्हें अपनी बाहों में लपेट लूँ, लेकिन पता नहीं किसी अज्ञात कारण की वजह से नहीं कर पाता हूँ। हर रोज़ देर से घर लौटने का कारण सिर्फ यही है कि मैं सिर्फ तुम्हारा गुस्से वाला चेहरा देखना चाहता हूँ, जो तुम्हारे गुस्से भरे चेहरे के पीछे छुपा है एक अनदेखा ढेर सारा प्यार। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए मैं अपने प्यार को अपने ही दिल में छुपा कर रखता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि सूरज तुम्हें देखने से पहले मैं देख सकूँ। रोशनी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर सकता हूँ। रोशनी के बिना तुम्हें दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं सर्वदा रोशनी के सामने अपना सर झुकाता हूँ। छोड़ो ये सब बातें। कल जो मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लाया था, वह टेबल पर रखी थी, मगर तुम्हारे हाथों में नहीं दे सका। अभी ये चिट्ठी पढ़ने के बाद शायद वह साड़ी अपने हाथों में ले लो। शायद वह साड़ी तुम्हें पसंद ना आए, इसलिए मैंने तुम्हें वह साड़ी तुम्हारे हाथों में नहीं दी थी। तुम्हें तो पता है मैंने कभी भी साड़ी अकेले नहीं खरीदी। माँ के लिए जब साड़ी खरीदने जाता था तब भी माँ को साथ में लेकर जाता था। कभी भी अपनी पसंद से साड़ी नहीं खरीदी। शायद तुम्हारी पसंद के अनुसार साड़ी ना हो, इसलिए तुम्हें ना देखकर टेबल पर रख दी थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन तुम्हारे लिए सच में एक बहुत ही सुंदर साड़ी खरीद कर दूँगा और ये एक आदत भी बन जाएगी और तुम्हारी पसंद नापसंद का भी मुझे पता लग जाएगा। तुम्हारा पंकज। पंकज की चिट्ठी पढ़ने के बाद महिमा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दी।
महिमा पंकज का पत्र पढ़कर थोड़ा हैरान थी। जो पंकज महिमा के सामने ठीक से खड़ा भी नहीं होता था, वह पंकज अपने दिल के एक कोने में अपनी पत्नी के लिए ढेर सारा प्यार भी छुपाकर रख सकता है। महिमा का सपना था कि उसका एक हैंडसम पति होगा और वह बहुत ही रोमांटिक होगा, लेकिन पंकज के अंदर तो रोमांस नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। लेकिन अब देखो, पंकज के दिल में रोमांस का गहरा समुंदर है। महिमा भी पंकज को बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन कोई किसी से अपने दिल की बात नहीं बताता था। अब पंकज की चिट्ठी पढ़कर महिमा को साड़ी पहनने का दिल कर रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई। महिमा ने तुरंत जाकर दरवाज़ा खोला। पंकज महिमा को देखकर हैरान हो गया। पंकज ने एक पल के लिए सोचा कि वह गलत दरवाजे पे आ गया है। उसने एक बार अपनी आंख मरोड़ कर देखा तो नहीं, ये महिमा ही है। फिर भी पंकज ने महिमा को नज़रअंदाज करके अपने घर के अंदर चला गया। ऐसा दिखा रहा था कि जैसे महिमा को रोज़ वह इसी हालत में देखता है। महिमा को वह समझ में नहीं आया कि महिमा को देखकर चौंक क्यों गया था। पंकज खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, तभी दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। पंकज ने समझ लिया कि महिमा कमरे में आई है। महिमा कमरे में आते ही आईने के सामने चुपचाप बैठ गई और बार बार खुद को आईने में देख रही थी, इसलिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। जल्दी से दोपहर का काम खत्म करके अपनी इच्छा अनुसार वह सजती धजती है और पंकज जो साड़ी लाया था वह भी पहने हुए है, सिर्फ और सिर्फ पंकज के लिए। और वह एक बार के लिए पूछता तक नहीं। महिमा को खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। अपने सर को झुकाकर आईने के सामने बैठी हुई थी। पंकज को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि महिमा पंकज को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच रही थी। पंकज का दिल बार बार पंकज को कह रहा था, तू महिमा के पास जा और उसे अपनी बाहों में लपेट ले। वह सिर्फ तेरे लिए ऐसे सज धज कर बैठी है। पंकज धीरे धीरे चलकर महिमा के पीछे जाकर खड़ा हो गया। महिमा समझ ही नहीं पाई कि कोई उसके पीछे खड़ा है। पंकज का बहुत दिल कर रहा था कि पीछे से महिमा को अपने गले लगा ले, लेकिन एक अज्ञात कारण की वजह से वह नहीं कर पा रहा था। फिर भी पंकज ने सभी अज्ञात कारण को तोड़कर महिमा को अपने गले से लगा लिया। महिमा चौंक गई और खुद को छुड़ाते हुए देखा कि पंकज ने उसे अपने गले लगाया। महिमा को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन महिमा के दिल के अंदर का छुपा हुआ प्यार बाहर निकलने लगा। महिमा भी खुद को रोक नहीं पाई और पंकज को अपने दोनों हाथों से अपनी बाहों में ले लिया। दरअसल गुस्सा और अभिमान छुपाया जा सकता है, लेकिन दिल में छुपा हुआ प्यार छुपाना नामुमकिन है। तब पंकज ने कमरे की लाइट बंद की और दोनों प्यार के गहरे समुद्र में डूब गए।